Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are doing the exercise 10.3. We starting with the remaining question of this exercise. So let's start with the question number 9. 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. हमें रेक्टेंगल शेप में एक लैंड दी हुई है जो 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी 5 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी होगी 4 मीटर। हमें 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर, हमें इसके अंदर फ्लावर बेड डग करने होंगे इस लैंड के अंदर स्क्वायर शेप में। ये स्क्वायर शेप में हमें करने होंगे जिसकी साइड कितनी दी है 1 मीटर, ये इसकी साइड दी हुई है। ऐसे ही हमें 5 डग करने हैं। ऐसे हमें 5 स्क्वायर बेड डग करके जो रिमेनिंग पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, हमें इसका एरिया निकालना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ओके, हम पहले एक स्क्वायर बेड का एरिया निकाल लेते हैं। जो इसमें डग करना, हमें एक स्क्वायर बेड, उसकी साइड दी है 1 मीटर, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड, इन 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ये इसका एक का एरिया होगा। सो वी हैव टोटल एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इसका। अब हमें एरिया निकालना है इस लैंड का, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू, ये रेक्टेंगल शेप में है हमारे पास, तो इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया होगा। लेंथ कितनी दी है 5 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ लैंड आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया, हमें जो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इक्वल टू, हम टोटल एरिया, जो एरिया ऑफ लैंड है, यानी कि 20 मीटर में से टोटल एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 15 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। बाय स्प्लिटिंग दी फ्लोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ये हमें इस फिगर को स्प्लिट करना है किसके अंदर, रेक्टेंगल्स के अंदर, और उनका टोटल एरिया हमें काउंट आउट करना है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, ये रेक्टेंगल लेते हैं हम, इसकी 4 मीटर लेंथ दी है, 3 मीटर वाइड दिया हुआ है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल है। देन वी राइट एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर। 4 3 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा।
अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड रेक्टेंगल देखते हैं। ये हमारे पास टोटल 4 थी और ये हमारे पास 3 थी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 3 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी, ये 2 है, यानी कि 1 रहेगी। और ये हमारे पास 2 है, यानी कि ये रेक्टेंगल ले लेंगे हम, ये भी 1 है इसकी ब्रेड्थ, ये भी 2 है। तो सेकंड रेक्टेंगल ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इक्वल टू, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, 2 वन जा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारे पास इस एरिया आ जाएगा। सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल क्या बनेगा, ये वाला। अब ये 1 यहाँ पर चली गई, टोटल ये 3 थी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी 2, 2 इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। लेंथ कितनी आएगी, अब यहाँ से यहाँ तक 2 थी और यहाँ से यहाँ तक देखो ये 3 है, ये 4 थी ना टोटल, और यहाँ तक ये 3 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 थी, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो एरिया ऑफ, इसको थर्ड ले लेंगे हम, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल इक्वल टू, लेंथ 3 दी हुई हमें और ब्रेड्थ कितनी है 2, 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास थर्ड का आ जाएगा। अब ये हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ रेक्टेंगल। अब हमारे पास ये टोटल 4 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक हमने 2 ले ली, ये हमने 2 काउंट कर ली यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 2, और लेंथ देख लेंगे इसकी, लेंथ कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये 1 है और ये 3 है, 1 + 3 4 लेंथ आ जाएगी। तो फोर्थ के लिए देख लेते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इक्वल टू, लेंथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना होगा, टोटल एरिया इक्वल टू 12 + 2 + 6 + 8, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये टोटल एरिया आ जाएगा इस फिगर का, पूरे फिगर का टोटल एरिया हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा 10th क्वेश्चन का ए पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अब इस फिगर में भी हमें एक टोटल एरिया काउंट करना होगा। तो इस फिगर में हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट रेक्टेंगल होगा। सेकंड रेक्टेंगल कौन सा बनेगा, ये वाला सेकंड। एंड थर्ड रेक्टेंगल ये होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल सेम है, तो हम एक का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 1, 3 × 1, 3 × 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकंड का भी एरिया सेम होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया
of second rectangle equal to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑल्सो। एंड थर्ड के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। थर्ड में देखेंगे जैसे हमें लेंथ कितनी दी है 3, ये यहाँ से यहाँ तक की 3 है लेंथ, टोटल 5 थी, 1 ये थी 1 ये थी, तो 3 रहेगी। और देखेंगे ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ देखो यहाँ पर 3 थी टोटल और 2 यहाँ तक है, तो ये कितनी रहेगी 1। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 1, 3 इंटू 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू 3 + 3 + 3, हमें तीनों का सम कर देंगे, 3 + 3 6 + 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे इस फिगर का एरिया आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी 10th की तरह सेम है, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर जो फर्स्ट है ये फर्स्ट रेक्टेंगल होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक, ये फर्स्ट है। एंड ये सेकंड रेक्टेंगल होगा, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। और सेकंड रेक्टेंगल की देखेंगे लेंथ कितनी दी है 8 दी है ना 8, एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, 8 to the 16 square centimeter. Then we can write total area of figure equal to area of first यानी कि 24 plus area of second rectangle that is 16. 24 plus 16 equal to 40 square centimeter. That is the answer of the A part. Next we have the figure B figure. In this figure we have to split it into the rectangles, but we split it into the squares. देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। हमारे पास फिफ्थ स्क्वायर होंगे जो सिमिलर है, तो हम एरिया एक का फाउंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास, तो इसकी साइड कितनी दी है 7, तो 7 इंटू 7, साइड इंटू साइड होता है ना, 7 7 जा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आ जाएगा। टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फिगर। अब हमारे पास 5 फिगर हैं जो सेम है, सिमिलर है, जिनका एरिया सेम है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट स्क्वायर के एरिया को। 5 इंटू 49 इक्वल टू 5 9 जा 45, 4 रिमेनिंग, 5 4 जा 20 और 4 24, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। इन दिस फिगर
वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फिगर। सो हम स्प्लिट करेंगे इस फिगर को रेक्टेंगल्स के अंदर। फर्स्ट रेक्टेंगल हमारे पास ये आ जाएगा, सेकंड रेक्टेंगल ये आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू, फर्स्ट के अंदर देखो लेंथ कितनी दी है 5 एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 1। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल की देखो लेंथ कितनी दी है 4 और ब्रेड कितनी दी है 1। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेकंड का एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट यानी कि 5 प्लस एरिया ऑफ सेकंड यानी कि 4। 5 प्लस 4 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है। हमारे पास टाइल दी हुई है, रेक्टेंगल शेप में है। इसकी लेंथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर respectively will be the needed to fit in the rectangle region whose length and breadth are respectively। ये पार्ट को लेंगे हम। हमें एक एरिया दी हुई है, इसके अंदर हमें ये टाइल्स दिखानी है। तो एरिया हमारे पास कितना है, कितना रीजन है, रेक्टेंगल शेप में है रीजन। हमारे पास ये एरिया है यानी कि रीजन है। इसके अंदर हमें लेंथ कितनी दी हुई है इसकी 144 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 100 सेंटीमीटर। हम इस एरिया रीजन को आर मान लेंगे और इसको टाइल्स है ना, इसको टी मान लेंगे। तो एरिया ऑफ आर निकालना है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ आर, आर रीजन के लिए हम आर डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है 144 इंटू ब्रेड्थ यानी कि 100 यानी कि हमारे पास 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ जाएगा। टाइल का एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ टाइल्स टी इक्वल टू, टाइल की कितनी है 12 लेंथ दी हुई है और 5 इसकी ब्रेड दी है। 12 5 जा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास टाइल की, एक टाइल की आ जाएगी। अब हमें देखना है कि टोटल एरिया हमारे पास 14,400 है और एक टाइल का एरिया है जो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेंगी, जब हम इसको टोटल एरिया यानी कि 14,400 को 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आ जाएगी। 6 2 जा 12, 2 रिमेनिंग 4 एज इट इज, 6 4 जा 24, 0 आ जाएगी, 0 एज इट इज यानी कि हमारे पास 240 टाइल्स आ जाएंगी। यानी कि लिखेंगे हम 240 tiles are required to use
नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट करेंगे हम। इसके अंदर भी सेम टाइल है, वही टाइल यूज हो रही है, यानी कि टी टाइल यूज हो रही है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाली। इसका एरिया हमारे पास था 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास रीजन है, देखो रीजन देख लेंगे हम। रीजन हमारे पास है, उसकी लेंथ दी हुई है रीजन की 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है 36 सेंटीमीटर। रीजन आर है, तो एरिया ऑफ रीजन आर इक्वल टू लेंथ 70 इंटू ब्रेड्थ 36, तो 0 एज इट इज। 7 6 जा 42, 4 रिमेनिंग, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इस रीजन का। तो टोटल टाइल बतानी है हमें, तो लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल एरिया, यानी कि 2520। हम इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल, यानी कि 60 से। तो 0 से 0 कैंसिल आ जाएगी। 252 को 6 से हम डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24, 1 रिमेनिंग, 2 एज इट इज, 6 2 जा 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ जाएगी 42 टाइल्स। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट का। So this is the end of our video as well as exercise 10.3. So we will meet in the next chapter. So we will meet in the next video. Till then, bye.